अब जब इस तरह की बातें आने लगी हैं कि ये SARS-CoV-2 वायरस अब इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये अभी दुनिया में कुछ समय तक रहेगा, तो हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रहते हुए इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को कुछ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे कि बार बार छुई जाने वाली सरफेसेस को हम लोगों को सैनिटाइज करना पड़ेगा दिन में 1 या 2 बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हीं सरफेसेस से होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात कर रहे हैं उन सतहों के बारे में, उन सरफेसेस के बारे में जो बार बार छुई जाती हैं या फिर कई लोगों द्वारा वो छुई जाती हैं, जिस पर वायरस के होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और उन्हीं से सबसे ज़्यादा हमें इन्फेक्शन होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उन सरफेसेस में वायरस कितनी देर सर्वाइव करता है या फिर वो किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड द लैंसेट की कुछ स्टडी हुई थी वायरस के सर्वाइवल को लेकर, तो उसी के अनुसार आज हम बात करेंगे कि किस सतहों पर वायरस कितनी देर तक सर्वाइव करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक पे वायरस 3 से 7 दिन तक सर्वाइव करता है। जैसे कि फूड पैकेजिंग प्लास्टिक, वाटर बॉटल्स, क्रेडिट कार्ड्स, टीवी के रिमोट, लाइट स्विचेस, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस और ATM बटन्स या फिर बच्चों के टॉयज हो गए। इसके अलावा मोबाइल कवर या फिर पेन आदि पर वायरस जो है 3 से 7 दिन तक रहता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मेटल्स, जैसे कि स्टेनलेस स्टील पर ये वायरस 3 से 7 दिन तक जिंदा रहता है और किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। जैसे कि दरवाजे और खिड़कियों के हैंडल्स, चाबियां, खाने के बर्तन और सीढ़ियों में जो रेलिंग लगी होती है जो स्टील की होती है, उनमें भी वायरस 3 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेटल, जैसे कि कॉपर के बारे में। तो कॉपर पे ये वायरस मात्र 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है और ये वायरस कभी कभी 4 घंटे से कम समय तक भी जिंदा रहता है। तो ये मेटल सबसे सुरक्षित मानी गई है, मतलब कॉपर ही ऐसा मेटल है जहाँ पे वायरस सबसे कम देर तक सर्वाइव करता है। तो इसका यूज करना हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ वायरस से भी बचाव के लिए आपको ये कॉपर मदद करता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पेपर पर भी लगभग, पेपर की सतह पर ये 4 घंटे तक ही जिंदा रहता है, जैसे कि नोट या फिर बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए या फिर टिश्यू पेपर हो गया या फिर टॉयलेट पेपर वगैरह हो गया। यहाँ पे वायरस मुश्किल से 4 घंटे ही जिंदा रहता है। फिर इसके बाद हम लोग ग्लास की बात कर लेते हैं। तो ग्लास पर ये लगभग 4 दिन तक जिंदा रहता है, जैसे कि विंडोज हो गई या फिर ग्लास की बॉटल्स हो गई या फिर टीवी की स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई या फिर मोबाइल की स्क्रीन हो गई। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कार्डबोर्ड्स की। तो कार्डबोर्ड पर ये लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहता है। तो अगर आपके पास कोई कुरियर वगैरह आता है, तो अगर उसको आप 24 घंटे के लिए बाहर रख दें तो उसमें 24 घंटे के बाद वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वुड के बारे में। तो वुड में, लकड़ी में ये लगभग 2 दिन तक जिंदा रहता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारे कपड़े और जूतों पर कितनी देर तक जिंदा रहता है। तो अभी इसकी रिसर्च में कुछ पक्का नहीं बोला गया है, लेकिन कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसमें वायरस 2 दिन तक जिंदा बना रहता है और 2 दिन तक आपको इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सरफेसेस ऐसी हैं जहाँ से इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो मेटल्स में काफ़ी लंबे समय तक वायरस जिंदा रहता है, सिर्फ कॉपर को छोड़ के जहाँ पे वायरस मुश्किल से 4 घंटे तक जिंदा रहता है। तो मेटल की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि दरवाजे या खिड़कियों के हैंडल्स वगैरह हैं या फिर चाबियाँ हैं या फिर जैसा कि मैंने और चीज़ें बताई, उनको साफ़ करना, उनको सैनिटाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 62% से लेकर 71% का एल्कोहल जो आता है उससे आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं या फिर 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी इसको ब्लीच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम घर में या ऑफिस में झाड़ू पोछे के अलावा अगर इन चीज़ों को भी सैनिटाइज करने का, इनको साफ़ करने की अगर आदत डाल लें, तो हम अपने आप को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।